मैं पंडित मनमोहन झा गामा Pues estamos en el hospital. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही और गाजियाबाद से महानगर Nos han अध्यक्ष asaltado हूँ। en la tienda, nos han golpeado. 2022 में साहिबाबाद Nos han विधानसभा puesto से cuchillo en el cuello que me iban a matar. Ya está nada, चुनाव nada. लड़ा था। 7 tiros. जनता का प्यार मिला, Hijos de puta. लेकिन उतना प्यार नहीं मिला जिससे कि मैं जीत करके और ज्यादा ताकत से जनता की सेवा कर सकूं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान रही है साथियों। Allí hemos dormido en el hospital, allí nos han dejado dormir. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान ये रही Ya है nos han traído a los 60, कि दर्द कहीं हो, al hospital para अगर hacer ऑल las इंडिया pruebas. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कानों तक उस फरियादी की आवाज पहुंच जाती है तो उस आवाज को प्रमुखता से उठाना ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परम कर्तव्य है। हम राजनीति करने वालों का प्रथम धर्म भी है। जब से पता चला कि झारखंड की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटना को अंजाम देने का काम किया गया, वो विदेशी महिला अपने पति के साथ बाइक से भ्रमण न जाने कितने देशों में वो कर चुका, 53-57 देशों में कर चुकी है वो। और परसों रात्रि को वो आसनसोल से चलती है, कलकत्ता से चलती है बाइक लेकर, और झारखंड के दुमका में आने के बाद रात्रि हो जाने पर जो उनका अपना एक सेटअप है टेंट का, वो आराम करने के लिए उन्होंने रात्रि में टेंट लगाया। जैसा कि भाया सोशल मीडिया और उस पीड़िता का जो कहना है, वो टेंट में आराम कर रहे थे, तभी 7 राक्षसों ने हमारे देश की असीमता को तार तार करने का काम किया, झारखंड की उस पावन भूमि को बदनाम करने का काम किया और विदेशी बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी कोई भी हो, वो अपराधी है। बलात्कारी किसी भी जाति से हो, वो अपराधी है। ऐसे बलात्कारियों पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमने तो ट्विटर पे देखा कि वो महिला अपने पति के साथ कुछ बोल रही है स्पेन की भाषा में। उनकी भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी दशा, उनके चेहरे की आव भाव देख करके ऐसा लगा कि वो काफी दुखी है। वो 7 बलात्कारी घुसता है उस टेंट के अंदर में, उनके पति के साथ बुरी तरीके से मार पिटाई करता है, मार पिटाई कर उनके हाथ पांव को बांध देता है। फिर उस बिचारी महिला को खेतों में ले जाकर जिस तरीके से दुराचार किया गया, जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है और उसे मौत मिलनी चाहिए। अब तक 3 अपराधी गिरफ्तार झारखंड पुलिस के द्वारा बताया जा रहा कि 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का शिनाख्त हो चुका है, जिसे वो बेचारी महिला पहचानती है। लेकिन क्या हो गया है यार झारखंड वालों, ऐ मेरे हिंदुस्तानियों, जिस हिंदुस्तान में महिलाओं को प्रथम रखने की बात होती है, जिस हिंदुस्तान में महिला को मां आदिशक्ति और दुर्गा कहकर के, लक्ष्मी कहकर के हम पूजने का काम करते हैं, और इतना सख्त कानून बनने के बावजूद भी इन दुराचारियों को भय नहीं। और आखिर भय क्यों नहीं है? इसकी वजह है गलत राजनीति। गलत राजनीति ही अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम करता है। जब आप अपराधियों में जाति ढूंढने लगोगे, जब पीड़ितों में आप जाति ढूंढ करके न्याय देने की बात करोगे,
तो अपराधियों का मन बढ़ेगा। जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाए तो अपराधियों का हौसला बुलंद होता है, और यही हो रहा है वर्तमान में। अगर कोई बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, समर्थक है, जैसा कि हमने और आपने देखा कि वाराणसी की उस पावन भूमि पर आईटी सेल के कार्यकर्ता ने बीएचयू के छात्रा के साथ गन पॉइंट पर उसके साथ बलात्कार करता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नगण्य। गुजरात की धरती पर 2000 में एक बेटी होती है देश की, बिल्किस बानो, गर्भावस्था में होती है, नन्हे बच्चे भी उसकी गोद में होता है, लेकिन इन दुराचारियों ने, इन पापियों ने, इन आताताइयों ने इतनी भी रहम नहीं की, उस बच्चे को भी पटक के मार डाला और उस महिला के साथ दुराचार करने का काम किया। और उस वक्त में जिसकी सरकार थी गुजरात की धरती पर, और जब उसे रिहा किया जाता है तो उसकी सरकार केंद्र में होती है। रिहा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस जाति से ब्राह्मण होता है। रिहा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होता है, समर्थक होता है। वो तो धन्यवाद मैं देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट वक्त वक्त पे आकर के लोगों की उम्मीद को बचाने का काम करते हैं। नहीं तो लोगों का विश्वास उठ चुका है, न्यायपालिका से लेकर के क्या कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता से लोगों का विश्वास उठ चुका है। इतना घिनौना कार्य। हमारा देश, एक तरफ तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम विश्व गुरु बनने की राह पे हैं, और दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कोई हो तो उसके लिए कोई कानून काम नहीं करता, जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है, करता रहेगा। और झारखंड सरकार अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही होने के नाते उनसे मांग करता हूं कि अमित शाह जी, ये मामला हल्का नहीं है, ये देश की असीमता की बात है। देश में महिलाओं का क्या सम्मान है वो दर्शाने का काम कर रहा है। इससे आज हिंदुस्तान की हमारी मां बहनें भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि विदेशी महिलाएं हिंदुस्तान की धरती पर सुरक्षित नहीं। कितना गलत मैसेज देने का काम हो रहा है। और तुम दुराचारियों, पापियों, अपराधियों, तुम्हें जितनी सख्त से सख्त सजा मिले कि आने वाली नस्लें तुम्हारी तबाह हो जाए, फिर कोई अपराधी इस तरीके का कुकृत करने का प्रयास न करे, ऐसी सजा इसे मिलनी चाहिए। और सरकार को भी नजीर पेश करना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में चाहे वो विदेशी मां बहन हो, चाहे वो हमारे देश की मां बहनें हो। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमारे देश में 4 ही जातियां हैं, और वो जाति बताते हैं महिला, युवा, किसान, नौजवान, और न्याय देने की बात होती है उस वक्त में जाति देख करके न्याय देते हैं आप, जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। और आपसे मांग करता है प्रधानमंत्री जी, झारखंड सरकार की तत्काल उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम शासन और प्रशासन करे। बहुत दुखी हैं आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, जिस तरीके की कार्रवाई आपकी पुलिस कर रही है, जिस तरीके से आपका नेता, आपका कार्यकर्ता आम जनों से व्यवहार कर रहा है, उससे कमजोर लोग भयभीत महसूस कर रहे हैं। कमजोर लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। सत्ता तो आती और जाती है, लेकिन सत्ते के नशे में जुल्म अगर करोगे तो उस जुल्म को बर्दाश्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।